इट इज स्कॉचिंग सन। जैसे बाहर से आए ना और एकदम से बहुत तेज गर्मी हो रही है, बोलना है ओ माय गॉड बहुत गर्मी है यार, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत चिलचिलाती हुई धूप है। अब मुझे नहीं पता आप लोग चिलचिलाने को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं हमारे यहाँ तो चिलचिलाना ही बोलते हैं। तो उसको बोलेंगे स्कॉचिंग सन। स्कॉचिंग, Yes, yes. SCORCHING। SCHOR. CHING, स्कॉचिंग सन। हाँ, और लू लग गई है तो बोलेंगे आई कॉट सन स्ट्रोक। सन स्ट्रोक का मतलब ये होता है लू लगना, लू लू। और लग गई है, पकड़ लिया है लू ने, तो कैच का सेकेंड फॉर्म लगेगा, कॉट होता है। जी जी, आई कॉट सन स्ट्रोक। अच्छा, एक और वर्ड मैं आपको सिखाना चाह रही थी, क्योंकि आपने वॉमिटिंग बोला, तो वॉमिटिंग हमें समझ आता है, करेक्ट? सबको पता है Yes, ma'am. वॉमिटिंग मतलब होता है व्हेन वी रिवर्ट द फूड और वाटर, राइट? पेट से बाहर जो चीज मुंह से आ जाती है वो वॉमिटिंग Yes. कहलाती है ना? ईटिंग का ऑपोजिट वॉमिटिंग, राइट? लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वॉमिटिंग नहीं आ रही होती है, हमको बस मन जो है मचला रहा होता है। कुछ गैस्ट्रिक इश्यूज है, या फिर हम कह सकते हैं कि हो सकता है थोड़ा सा अनईजीपन हो अंदर, उस वजह से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही हो। तो उस केस में जब हम बोलते हैं ना मुझे थोड़ी उबकाई आ रही है, या मुझे तो थोड़ा सा ऐसा जी मचला रहा है मेरा, उसके लिए वर्ड होता है नौजिया। वर्ड होता है नौजिया। इसको कैसे लिखेंगे मैं बता देती हूँ। NAU, नौजिया। नौ, NAUSEA, EA, राइट, नौजिया। नौजिया, आई एम फीलिंग नौजिया। इसका मतलब होता है मुझे उबकाई टाइप आ रहा है, मुझे ना अनईजी लग रहा है, मतलब कुछ तो भी गड़बड़ है पेट के अंदर, या जी मचला रहा है। जब आपको वॉमिटिंग सेंसेशन हो लेकिन वॉमिटिंग ना हो, तो उसे वॉमिटिंग नहीं कहेंगे। वॉमिटिंग का मतलब ही होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फूड आ जाती है। लेकिन जब, हाँ, उल्टा आ जाए। लेकिन जब आपको जी मचला रहा हो, अच्छा नहीं लग रहा हो, उल्टी करने का मन है लेकिन वॉमिटिंग करना नहीं हो रहा है, तो उसे बोलते हैं नौजिया। नौजिया। अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ। व्हेन वी सिट इन अ रोलर कोस्टर, और जो एक जाइंट व्हील होता है ना, बड़ा वाला झूला होता है, गोल गोल घूमता है, वो उस वक्त जब बैठते हैं उसमें, खैर मैं कभी बैठी नहीं हूँ उसमें, मुझे तो बहुत नौजिया फील होता है। आई फील वेरी लाइक नहीं, मैं नहीं बैठ सकती। तब हमको जो फीलिंग होती है ना, वो नौजिया है ना? जब हम बस में उसमें बैठते लगता हैं, और कई लोगों को बस में आपने देखा होगा उल्टी होना शुरू हो जाती है, या जी मचलाता है, सिर दर्द होने लगता है, वो फीलिंग नौजिया यस मैम. है ना? ये हो गया आपका नौजिया, हो गया सन स्ट्रोक, हो गया स्कॉचिंग सन, हो गया। ऐसे ही अगर कभी आपको लगता है कि ये बहुत ही जमाने वाली ठंड है, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कड़ाके की ठंड है, तो हम उसको बोलते हैं इट इज फ्रिजिड कोल्ड। फ्रिजिड, जमने वाली. जमने वाली। हाँ. फ्रिजिड की स्पेलिंग भी बना सकते हैं, FRIGID, फ्रिजिड कोल्ड। इट्स, इट इज, आपको याद है ना हमने परसों सेंटेंस बनाए थे ISMR से, तो यस मैम. ऐसे ही इट से भी हाँ. बना सकते हैं। इट का यूज हम लोग करते हैं टाइम के साथ, सिचुएशंस के साथ, वेदर के साथ, डेट के साथ। हम लोग इट का यूज एनिमल के साथ तो करते ही हैं, चीजों के साथ तो करते हैं, इट इज यस. माई मोबाइल। लेकिन इट का यूज हम सिचुएशन बताने के लिए, टाइम बताने के लिए, डेट बताने के लिए, कंडीशन, वेदर को बताने के लिए भी यूज करते हैं। तो कहना है कड़ाके की ठंड है, पता है तुम्हें? डू यू नो? इट इज फ्रिजिड कोल्ड। इट इज. फ्रिजिड कोल्ड, फ्रिजिड, फ्रिज, फ्रिज से बना फ्रिजिड, फ्रीज वाली वर्ड हो गया, है ना? कहना है मेरे हाथ जम गए हैं, मेरे पैर जम गए हैं, मेरे हाथ जम गए हैं, इतनी ठंड है कि मेरे हाथ जम गए हैं। माई हैंड्स आर फ्रोजन, माई हैंड्स आर फ्रोजन। FROZEN, ZEN। जेड को जी कहते हैं, जेड तो ठीक है, लेकिन जी इज द करेक्ट वर्ड, करेक्ट साउंड फॉर जेड, जी। तो हम लोग जेब्रा, 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 उसका एग्जैक्ट वर्ड होता है जीब्रा, जीब्रा। अमेरिकन में भी जीब्रा ही बोलते हैं, ब्रिटिश में भी जीब्रा ही कहते हैं, और जेड जैसे को कहते मैम, हैं जी।
आपने उस दिन सेंटेंस बनाने के लिए बोला था ना मैम, जी तो जी। मैंने कुछ कुछ बनाए हैं, तो क्या मैं चेक करवाऊं कि सही बने क्या? अभी हम लोग उस पे बात करेंगे मैम, सबके सेंटेंसेस लेंगे, क्योंकि हमने कल वो वाला टॉपिक नहीं लिया था। कल हमने वोकैबलरी सीख ली थी, क्योंकि वर्ड्स यस पता मैम। होंगे तो सेंटेंस भी बन जाते हैं अपने, है ना। तो हमने जो परसों सीखा था बी वर्ब, दैट वाज इज एम आर से सेंटेंस बनाना हमने सीखा था, सिंपल सेंटेंस बनाना, राइट। वी लर्नड यस मैम। लाइक आई एम से सेंटेंस, वी आर से सेंटेंस। उन सेंटेंस को भी मैं सुनूंगी, लेकिन उसके पहले आई वॉन्ट टू रिकॉल द टॉपिक है गाइज। अब टॉपिक था हमारा कल का, माई फेवरेट पर्सनालिटी, माई रोल मॉडल, माई माई देयर इज अनदर वर्ड, आइडियल पर्सन, है ना। तो जब वी फॉलो समबडी इन लाइफ, व्हेन वी थिंक कि कोई पर्सन है हमारी जिंदगी में और हमको उनके जैसा बनना है, फिर वो हमारे रोल मॉडल बन जाते हैं। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि यार मैं सेंटेंस नहीं बना पा रही हूँ, मुझे नहीं आ रहा है पैराग्राफ में सेंटेंस बनाना, आप याद करो जब हम छोटे बच्चे थे, मैं आपको वो टाइम बताती हूँ। तो हम लोग क्या करते थे ना, कि जब हम इंग्लिश में लिखते थे या हिंदी में लिखते थे, तो हमें इंग्लिश में ऐसे कम लिखना आता था, तो हमको बताया जाता था कि पॉइंट्स में लिखो, पॉइंट्स में। है ना। एक 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 यस मैम। टॉपिक है दिवाली, और दिवाली पे 10 पॉइंट लिख डालो, यस मैम। है ना। तो उसी पॉइंट को हम लोग इकट्ठा करते तो पैराग्राफ बन जाता है। क्यों ना हम उस पॉइंट से शुरुआत करें। अब जैसे मैंने आपको यस। उस दिन इजेमार सिखाया, है ना, इजेमार भी सिखाया, तो इजेमार ही सिखाया, वॉज वर नहीं सिखाया, पास्ट भी नहीं सिखाया। क्यों? क्योंकि हमने एक ही तरह का सेंटेंस बनाना सीखना था। तो मैंने आपसे कहा था कि आप लोग इससे सेंटेंस बनाइए। क्यों बनाइए? क्योंकि अगर आप कहेंगे कि मैं एक टीचर हूं, तो आप बोलेंगे आई एम अ टीचर, यही बोलेंगे ना। यस मैम। बस उसके नीचे एक और सेंटेंस लिख लीजिए, तुम एक डॉक्टर हो, यू आर अ डॉक्टर। डॉक्टर, यू आर अ ठीक डॉक्टर। है। कहना है मेरा भाई एक बहुत अच्छा सिंगर है, तो मैंने वर्ड सिखा मैं दिए कि बता। भाई बोलो गुड। हमने कल ही सीखे वर्ड्स वैसे। माय ब्रदर इज अ गुड सिंगर। मेरी बहन एक बहुत ही अच्छी डांसर है, अच्छा डांस कर लेती है, अच्छी नर्तक है। तो कैसे बोलेंगे? माय सिस्टर इज अ गुड डांसर, गुड डांसर। है ना। मेरे छोटा भाई है बहुत तेज रनर है, धावक है, बहुत तेज धावक है। तो क्या बोलेंगे? माय यंगर ब्रदर इज अ वेरी फास्ट। फास्ट रनर। वेरी वेरी रनर। फास्ट भी लगा सकते हैं, वेरी फास्ट और फास्ट रनर। जो हमने इस एमआर के सेंटेंस बनाए उसको पॉइंट्स में बना लीजिए। अब ये टॉपिक था एक ये वाला, दैट इज अबाउट माय आइडियल पर्सन। जब आपको पैराग्राफ नहीं, देखो ये मेरी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी है, तो मैं आपको अलग अलग सेंटेंसेस बता देती हूँ और पैराग्राफ भी बोल देती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे आता है, और मैं क्यों बोलती हूँ, ताकि आपको पता चले कि मुझे इस लेवल का बोलना है, इतना नहीं तो इस तक तैयार करना है, कुछ लेवल पर तैयार करना है। इसलिए मैं आपको ज्यादा सेंटेंस फॉर्म में बोल कर देती हूँ। आप लोग पॉइंट में लिखा कीजिए, पॉइंट जल्दी यस याद भी हो जाए, क्योंकि आप बेसिक लेवल में है ना, आपको बड़े बड़े स्टेटमेंट बनाने की जरूरत ही क्या है जब आप छोटे सेंटेंस से काम चला सकते हैं। मैम। तो किसी भी चीज को पॉइंट में डिवाइड कर लीजिए। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे मेरी फेवरेट पर्सनालिटी के बारे में एक बार फिर से बात करनी हो, एग्जाम्पल है ना। जैसे यस्टरडे आई टॉक्ड अबाउट माय फादर। ठीक, अब मैंने अपने पापा के बारे में बताया, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आप अपनी फेवरेट पर्सनालिटी के बारे में बताइए। अब जैसे मान लीजिए मेरी एक और फेवरेट पर्सनालिटी में बताऊं, और मैं कहूं कि माय फेवरेट पर्सनालिटी है संदीप सर, एग्जाम्पल ले लीजिए। वैसे ऑफ कोर्स ही इज आल्सो माय रोल मॉडल, इफ आई एम अ टीचर बिकॉज ऑफ हिम, है ना। तो ही इज अ रोल मॉडल फॉर मी। संदीप सर इज वेरी डेडिकेटेड पर्सन, he loves his work, he always thinks that students are like his children. He has two children actually, one daughter, one son.
So Sandeep sir's son is in 10th class. Now this year he is in 10th. And his daughter is in 3rd standard, if I'm not wrong. I did not actually, I think she's in 3rd now. So she is in 3rd now. So he always says that all my students are my children like. All. As I teach my children, I teach other children. Same to same. If my student is 50 years old and I am 42, I am me, Sandeep sir, even then he is my student. He says in that way. So Sandeep sir is my favorite personality. He is very dedicated teacher. He likes his children just like his own kids. He also believes that if we work hard on our students will definitely speak good English. It is his goal in life. If I teach you well, you will learn. That is his opinion. If I am a good teacher, I should make my student speak. That is his policy. These things I have learned from him. Thank you. 5 सेंटेंस में बाकी पूरा सेंटेंस में आपका टॉपिक खत्म हो सकता है. और इफ यू फील कि मुझे और अच्छा सेंटेंस और एक दो और बना सकते हैं तो ऐड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि जब हम सेंटेंस फ्रेम करने लगते हैं तो हम तो और बनाना चाहेंगे. वी वांट टू मोर मेक सेंटेंसेस. अब वो गलत होंगे सही होंगे ये दूसरी गारंटी है, दूसरा स्टेप है. द फर्स्ट स्टेप इज टू कम मेक द सेंटेंस एंड स्पीक इट अप. अब वो आप देखकर बोले बिना देखे बोले डजंट मैटर. आप देखकर भी बोल सकते हैं क्योंकि यू आर ए बेसिक लेवल. कॉन्फिडेंस आना जरूरी है. ठीक है. दैट वाज द टॉपिक व्हिच आई टुक फर्स्ट. तो मैं चाहती हूँ कि जितने लोगों ने इसको तैयार कर लिया है वो एक बार इस टॉपिक को दे विल परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ मी, ताकि उनका हार्डवर्क शुड नॉट गो इन वेन. बाकी जिन्होंने अभी तैयार नहीं किया है वो एक बार हम सबको सुन लेंगे. सुनने के बाद आप तैयार कीजिएगा और फिर आप उसे कल परफॉर्म कीजिएगा. कल बताइएगा अपनी फेवरेट पर्सनालिटी के बारे में, अबाउट योर आइडियल पर्सन, अबाउट योर रोल मॉडल, डजंट मैटर. ठीक है. ओके, लेट्स बिगिन. सो शिल्पा से शुरू करेंगे बिकॉज आई नो शी हैज मेड इट. या शिल्पा? Sure, thank you, ma'am. Hello everyone, good evening. I am Shilpa Chaudhary, and my today's topic is my adult person. So, if I'm talking about my adult person, he is my senior in my office and he is working with me since past 3 years. The reason of why he is my adult person, because I meet him. When I meet him, I was diverted towards my career. Uh, I am working in a IT company, but I am preparing for a government job. So it's like दो नाव में सवार होना, मैम इसको क्या बोलेंगे? इट्स लाइक सेलिंग इन टू बोट्स. ट्रांसलेशन ही कर दो, सेलिंग इन टू बोट्स. It's like sailing in two boats. So I am doing the same thing for approx 1.5 year and not getting success in any places, not in government job also, and not in my job. So when I meet him, he taught me to find a right way. What is your passion and what you want from your life. So as I saw him, he is very hardworking, and he made himself, and he is very self-driven person. I see him. He is very ambitious. He loves his work. He is very hardworking, and he is belong because he is belong to village. He has completed his schooling from government school only, and uh, his father is not doing any job. But right now, he is capable. He is capable to he मतलब मैं अपने
बहन की शादी की, उसको कैसे बोलेंगे? He himself got his sister married. He He himself himself got his got sister. his two sisters' marriage. He own house. He own a car, and he is my manager also. So in a very short age, he got very successful. So when I saw him, and I saw his hard work, I want to become like him, and I follow him. Yes, so that's why he is my idol person, and after meeting him, uh, I follow only whatever I am working in. I put myself in that, and yes, when I start focusing on my career, I also get succeed in past 3 years. So he encouraged me to work very hard, go for your dreams, and never think about losing job. The means you have to work a lot, and sit like uh, mm, uh, never sit like free anytime. Even whenever I am free in office, he come to me and asking, what are you doing? Do you have any task? If you don't have any task, I will provide you that task. So yes, uh, मतलब अ, इसको क्या बोलेंगे कि वो मतलब मुझे आगे बढ़ाने के लिए मैं पीछे लगे ही रहते, कुछ ना कुछ देते ही, टास्क He देते रहते हैं. always encourages me. He always encourages me. uh, yes, that's all from my, thank you so much. So nice, so nice. How in detail you have spoken. जिसकी जरूरत ज्यादा होती है, जैसे इंकरेजमेंट की जरूरत ज्यादा होती है, गाइडेंस की जरूरत ज्यादा होती है, यहाँ तक कि ये बताने की जरूरत भी ज्यादा होती है कि क्या गलत है क्या सही है. सो यू हैव टेकन ऑल द पॉइंट्स, लाइक ही encourages you, he guides you, he tells you right and wrong things. Correct? So a role model has all these characters. Very nicely spoken. Good. So this is all about Shilpa. Now, Kiran ma'am, did you prepare something? क्या आपने कुछ प्रिपेयर किया? यस मैम. अच्छा जी, चलिए शुरू करते हैं आपसे. नाइस. Good evening, ma'am, and good evening, everyone. I would like to pay my sincere thanks to respected ma'am uh, for to provide me this opportunity to perform here. Now I introduce my role model, my father. My father, Mr. Ram Kumar Kuswaha. He is an electrician. My father is 50 year. My father's age 58 year, and still he is hardworking and active towards his work. His behavior is calm and polite. He always support my decisions and never said no to me. My father is my role model because of his commitment of my career. He puts in a lot of effort to provide our family. I'm following him. That's all about my father. Thanks to listen to me carefully. Are you emotional about it? No, Okay. I found that you are feeling little emotional also. no, ma'am. No. Okay, fine. Nice, nice. Very good. I felt you are speaking about your father. जैसे मैं कल अपने पापा के बारे में बता रही थी.
So it's really nice. Okay. Then we have Itisha. Itisha, have you done something? Have you prepared something? Yes, ma'am. Yes, ma'am or no, ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, yeah. Good evening, ma'am, Good evening. and hello, friends. I am preparing. I am preparing a paragraph on my role I'm model, presenting. my mama. I am presenting a topic on my role model, my mama. My mama is my role model. Hardworking, kindness, and humble in every aspect of her life. Uh, she always been my unwavering support system, offering guidance and determined through good times and bad. Uh, Her dedication to our family is unmatched. She jingles multiple roles with grace and never complains, always putting our needs before her own. Her wisdom shaped me into the person I am today, and her example of hardworking and compassion inspires me to strive for my best in everything I do. My mama's love and kind make her my hero and the person I aspire to be like my mama. Okay, that means you are very much attached to your mother, right? Yes, ma'am. That's good. That is wonderful. When daughters are attached to mothers, they don't need to find friends outside, right? Yes, Right, ma'am. Right. right. क्योंकि वो सब कुछ यही शेयर कर लेते हैं, सारा गुस्सा यही निकाल लेते हैं, so that is good ना. Yes, ma'am. Yes. Okay. Then Thank we you, have, ma'am. thank you. It is really nice, and the way you have put all the words together. कि भाई देखो मेरी मम्मा मुझे यहाँ सपोर्ट करती है, वो हमारी फैमिली का सपोर्ट सिस्टम है. ये वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं जब बोलना हो कि हमारी फैमिली का जो एक आधार है ना, बेस फाउंडेशन है, वो मेरी मम्मी है. तो हम कह सकते हैं द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम इन माय फैमिली इज माय मदर. राइट. अब मदर्स अलग अलग तरह का सपोर्ट करते हैं. जैसे माय मदर इज अ Yes, ma'am. हाउस वाइफ. राइट. माय मदर इज अ हाउस वाइफ, लेकिन फिर भी उनके पास पैसे कहीं से भी आ जाते हैं और वो हम सबकी हेल्प करते हैं कि अच्छा ठीक है तुम्हें इतने पैसे चाहिए ले लो, अच्छा ठीक है तुमको इतने चाहिए ले लो पर मुझे दे देना. एंड माय फादर नेवर गिव्स दैट मनी बैक, क्योंकि वो उनको लगता है कि वो उनका ही पैसा होगा. तो दिस इज हाउ दे सपोर्ट समवेयर. इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. वो वर्किंग नहीं है फिर भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, वर्किंग है तो बट डबल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, इमोशन सपोर्ट होता है. तो ये वर्ड्स हम सपोर्ट, फाउंडेशन, सपोर्ट सिस्टम, ये सारे वर्ड्स हम लोग हमारे फैमिली मेंबर्स के ऊपर कर सकते हैं. जब हमारे पेरेंट्स हमारे रोल मॉडल होते हैं तो ये वर्ड्स हमारे काम आते हैं. वो हमारा आधार है. दे आर द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइव्स. फाउंडेशन का मतलब होता है बेस. बेस बोलने में अच्छा नहीं लगता तो बोलेंगे फाउंडेशन ऑफ आवर लाइव्स. हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है. दे आर आवर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम. वही सब इजएमआर के सेंटेंसेस हैं, है ना. ये टॉपिक हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इस टॉपिक को बनाने के लिए हमें चाहिए है केवल इजएमआर, जो हमने परसों बी वर्ब में सीखा था, है ना. चलिए अब बात करते हैं. ऋतु मैम आप बोलना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू स्पीक अबाउट योर फेवरेट पर्सनालिटी, रोल मॉडल, आइडियल पर्सन? यस मैम, बट मैंने थोड़ा अभी बनाया मैम. मुझे कोई बात नहीं, पिछली बार भी आपने जो ऑन द स्पॉट बनाया था इट वाज रियली गुड. अच्छा था. कोशिश करें एक बार मैम. यस मैम. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. My role model, my cousin brother. He is very hard worker. He is English teacher in Kendriya Vidyalaya. He is very kindly. Kind. He is achieved many success in our life very short time. He is very careful person.
His behavior is very good, kind, and calm. Okay, thank you, ma'am. वेरी नाइस मैम। मैम कुछ 2-3 जगह पे आप ऐसा जो सेंटेंस है ना उसमें ऐसा बोल सकते हैं that in Yes. very short time he has achieved a lot, or in very He has short achieved a lot, achieved a a lot. lot. You can also Yes, say ma'am. in very short time he is successful. He has achieved a lot In short time, in short time. you can also say he is successful in short time he is successful. He is successful. Yes, ma'am. Short है ना, time. ऐसे भी बोल सकते हैं। बाकी सेंटेंसेस ठीक थे, थोड़ा सा रेगुलरली बनाएंगे तो और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ओके, Yes, ma'am. यस। या दीप्ति, वुड यू लाइक टू से सम पॉइंट्स? इफ यू प्रिपेयर दैट इज गुड। अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो ये पॉइंट्स आप कल प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड यू कैन स्पीक टुमारो ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। ओके, क्लियर? ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं। आज हम लोग है ना, जो टॉपिक आपको मैंने कुछ परसों सिखाया था, ग्रामर का जो हमारा पहला टॉपिक था, जिसमें हम लोगों ने बात की थी अपने सिंपल सेंटेंसेस की, जिसमें हम सिर्फ इज़ेमार की बात करते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू मेक सम मोर सेंटेंसेस। हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं उन सेंटेंसेस की। तो सबसे पहले तो मैं वो आपको दिखाती हूँ कि हमारा वो जो टॉपिक था वो क्या था, उससे आपको और आइडिया हो जाएगा, राइट? और फिर हम इसकी और प्रैक्टिस करेंगे। तो टॉपिक था इज़ेमार। आपको याद होगा मैंने आपको कहा भी था कि इसको इज़ेमार को हम एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है बी वर्ब, राइट? जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं होना। जब हमें अपनी खुद की आइडेंटिटी बतानी हो, खुद का परिचय देना हो, परिचय में कुछ भी हो सकता है, जब वो देना हो तो हम बी वर्ब या इज़ेमार का यूज करते हैं। मैंने आपको ये भी कहा था कि इज़ेमार का मतलब होता है सिंगुलर या प्लूरल। तो इज और एम तो सिंगुलर होते हैं, एक के साथ यूज होते हैं, आर प्लूरल होता है। मैंने आपको सिंपल सेंटेंसेस बनाना बताया हुआ था, आप लोग देख लीजिए एक बार ध्यान से। ये देखिए, मैंने कहा था कि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना होता है, सब्जेक्ट के साथ में कोई भी एक सब्जेक्ट लीजिए, उसमें सब्जेक्ट के हिसाब से इज़ेमार लगाइए, और इज़ेमार लगाने के बाद या तो अपना नाम बताइए, या तो अपनी क्वालिटी बताइए, या तो अपनी जॉब भी बताइए साथ में। फिर ये भी बताइए कि आप इस वक्त कहाँ हैं, आपकी सिटी कौन सी है, आपकी सिटी का नाम क्या है, करेक्ट? आप चाहें तो किसी से किसी का रिलेशन, या खुद से मेरा रिलेशन, या फिर अपने भाई बहन का रिलेशन, ये सब भी इसी इज़ेमार से बता सकते हैं। तो देखिए मैंने वहां एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई एम बिजी। मैं बिजी हूं, मतलब मैं इस स्टेट में हूं, अभी इस अवस्था में हूं मैं, इसलिए उसे कहा जाता है स्टेट ऑफ बीइंग। अब कुछ लग रहा हो, अरे बाप रे ये बीइंग क्या है? बीइंग मतलब होना, मैं बिजी हूं। स्टेट कौन सी है? होने वाली। क्या होना है भाई? बिजी हूं मैं, ये मेरा अभी होना है, राइट? तो देखो मैंने एक सेंटेंस आपको बता दिया था, आई एम बिजी का नेगेटिव भी बन जाता है आई एम नॉट बिजी, मैं नहीं हूं बिजी। हिंदी में किसी से पूछना हो क्या तुम बिजी हो, आर यू बिजी, क्योंकि यू बोलेंगे तो आर आ जाता है, और कहना है बिजी तो नहीं हो ना, क्या तुम बिजी, क्या तुम बिजी नहीं हो, तो मैं बात कर लूं आरंट यू बिजी, ऐसा, राइट? तो ये तो था कि भाई एक पॉजिटिव सेंटेंस बना दीजिए, एक नेगेटिव बना दीजिए, एक क्वेश्चन बना दीजिए, एक क्वेश्चन वाला नॉट बना दीजिए। लेकिन ये सब सीखने से पहले और सेंटेंस बना के देख लेते हैं। देखिए, मैंने आपसे बोला कि मैंने सेंटेंस कैसे बनाया, बताती हूँ। मेरा नाम खुशबू है, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, आई एम खुशबू तोमर। मैं एक टीचर हूँ, ये मेरा जॉब है, ऑक्यूपेशन है, आई एम अ टीचर। मैं कॉन्फिडेंट हूँ,
आई एम कॉन्फिडेंट। मैं पर्सन लगा के भी बोल सकती हूँ, आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, कोई डिफरेंस नहीं है, बस पर्सन लग गया इसका मतलब वो पर्सन हूँ, ठीक है। यू आर माई स्टूडेंट्स, ये मैंने अपना और आपका रिलेशन बताया था। वैसे इंट्रोडक्शन में रिलेशन की जरूरत नहीं होती है वैसे, लेकिन अगर कहना हो कि कहाँ हो तो आई एम इन भोपाल राइट नाउ, है ना। वैसे मैं तो भोपाल में नहीं हूँ, आई एम इन हैदराबाद, लेकिन अगर आप ये सेंटेंस अपने शहर के साथ कहना चाहें तो कह सकते हैं। ये तो पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गए, इनके नेगेटिव भी बन जाते हैं, है ना। अब जैसे इतिशा को कहना है मैं खुशबू तोमर नहीं हूँ, इतिशा हाउ विल यू से? मैं खुशबू तोमर नहीं हूँ, हाउ विल यू से इतिशा? I am not Khushbu. तोमर, राइट। हु आर यू देन? I am Tisha. वेरी गुड। Sunny. सी, नेगेटिव भी यूज होता है और पॉजिटिव भी बन जाता है। आई एम नॉट इतिशा बट आई एम खुशबू तोमर, है ना, बनेगा ना। ओके ओके, व्हाट्स योर जॉब? व्हाट्स योर जॉब इतिशा? I am a student. I am pursuing a BTech. Good, you are a student or you are a BTech student, right? Yes, ma'am. Okay. Can you tell me one quality? I am a positive person. You are a positive person, very nice. Or okay, who is your best friend? My best friend is Anshika. Okay, Anshika, nice name. Okay, and which city? What is the name of your city? Uh, my city name is Silvani. Silvan. Okay, fine. Is it in Madhya Pradesh? Yes, is Good. it in Madhya Pradesh? ओके फाइन। अब मुझे लगा कि मुझे 2-3 चीजें इसके बारे में जानना था, तो मैंने 1-2 क्वेश्चंस और ऐड कर दिए। ये जो इंट्रोडक्शन हम बनाते हैं या अपने बारे में जो बताते हैं, ये यही एसएमआर से ही आया है। इसीलिए पहला लेसन स्पोकन का होता है इंट्रोडक्शन और पहला लेसन ग्रामर का होता है एसएमआर। कनेक्टिविटी है दोनों के बीच में। नाउ कभी हम कॉन्वर्जेशन करते हैं, आपको याद है ना, हमने एक कॉन्वर्जेशन किया था जिसमें हमने क्वेश्चन पूछे थे एक दूसरे से। व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर्स नेम, व्हाट्स योर फैमिली बैकग्राउंड, व्हाट्स योर करियर ऑब्जेक्टिव। ये भी तो यहीं से आया है, क्वेश्चन भी तो यहीं से आए हैं। तो अभी किसी से बातचीत करनी हो, कॉन्वर्जेशन करना हो, तो भी इनसे ही क्वेश्चन बनाते हैं। अब क्या हुआ, उस दिन मैंने जब आपको सेंटेंस सिखाए थे तो डायरेक्ट सेंटेंसेस बना दिए थे। आज हम थोड़ा सा इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर भी काम करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इज़ेमार का एक वो तरीका था जिसमें इज़ेमार नाम, आइडेंटिटी, ऑक्यूपेशन, जॉब बताने के काम आ रहा था। एक और उसका दूसरा यूज ये लिखा हुआ है जहां पर ये हमें सिखाता है कंटिन्यूअस एक्शन। हिंदी में बोलूं तो वो काम जो चल रहा है, ठीक है। At the time of speaking, the work is going on. Should I tell you, I am speaking, तो बताओ what are you doing? I am speaking. What are you doing? I am hearing. Yes, you are I listening. am listening. है ना? You are listening and I am speaking. ठीक है। Yes. Is fan working in your room? Is fan working in your room? Is fan going on in your room? पंखा चल रहा है। Yes, fan. Yes, Fan is working. fan is moving. Yes, ma'am. ठीक है, फैन इज मूविंग। कोई भी काम जो बोलते वक्त हो रहा है वो कंटिन्यूअस टेंस है। मैंने आपको यहाँ तक कि इसका तरीका भी बता दिया था कि कोई भी काम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहा है उसको कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, तुम इंग्लिश सीख रहे हो, और तुम या आप इंग्लिश सीख रहे हैं, सेंटेंस क्या है, यू आर लर्निंग इंग्लिश। इसका नेगेटिव भी बता दिया, यू आरंट लर्निंग इंग्लिश। किसी से पूछना हो क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो, तो पूछ लेंगे आर यू लर्निंग इंग्लिश। सेम ही तो क्वेश्चन है, बट बस यहाँ पे वर्ब लगा दी है ना। हम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो। इस तरीके से सेंटेंस बना लेते हैं।
फिर मैंने आपको ये थर्ड पॉइंट सिखाया था। ये थर्ड पॉइंट मैंने आपको कहा था कि देखिए पैसिव वॉइस हो सकता है आपको ग्रामर में टफ लग रहा हो कि भाई मैं तो अभी बेसिक की स्टूडेंट हूँ, मैं पैसिव वॉइस कैसे बना सकती हूँ। बना सकते हैं, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर लर्न करना होगा। मैंने स्ट्रक्चर भी दिया है, देखिए क्या स्ट्रक्चर दिया है कि जब कोई काम डायरेक्ट ना करते हुए उससे इनडायरेक्ट किया जाता हो, जैसे मैं खाना खाता हूं नहीं बोलना है, बोलना है खाना मेरे द्वारा खाया जाता है। खाना को ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर आगे लिखना है। मैं इंग्लिश बोलती हूँ नहीं बोलना है, बोलना है इंग्लिश जो है ना वो मेरे द्वारा बोली जाती है। तो आप चाहते हैं कि वो शब्द जो पीछे रहता है उसको आगे लगा दे। क्यों लगा दे? क्योंकि मैं, तुम, वह हर बार ये बोल बोल के बोर हो गए हैं। इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस ये है कि क्या काम हो रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? इज एम आर लगाने के बाद में जो एक्शन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगा लेंगे। अब बेसिक क्लास में हमको फॉर्म सीखने पड़ेंगे। मैं आपके साथ लिस्ट शेयर करूंगी वर्ब फॉर्म्स की, अभी नहीं लेकिन 1-2 दिन के बाद शेयर करूंगी। और उस लिस्ट को हमने पढ़ना है और सेंटेंस बनाना है। एग्जाम्पल देख लीजिए, चिल्ड्रन आर टॉट बाय टीचर एंड पेरेंट्स। बच्चों को टीचर और पेरेंट्स के द्वारा पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब आप क्लास को दूसरी लिंक के साथ ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद में हम लोग इसके आगे का आज करने वाले हैं प्रैक्टिस। चलिए शुरू करते हैं, लेट अस बिगिन। तो क्लास को दोबारा ज्वाइन कीजिएगा जिस लिंक से मैं आपको शेयर कर रही हूँ।